कुलसुम खाना खा के सो जाती हैं। आबिदा अल्लाह से दुआ करती है, कहती है या अल्लाह मेरी मदद कर ताकि मैं उस जादूगरनी का मुकाबला कर सकूं। दोस्तों, आपने पिछला एपिसोड यहाँ तक देखा था, आगे का एपिसोड यहाँ से शुरू होता है। जादूगरनी कंकाल को अपनी शक्ति से एक बिल्ली बना देती है और कंकाल से कहती है कि तुम कुलसुम के घर जाओ और कुलसुम को पकड़ के यहाँ लेके आओ। और कंकाल कहता है जो हुक्म, और वो कुलसुम के घर चला जाता है। अब आबिदा और कुलसुम मुझसे नहीं बच पाएंगी, दोनों को मैं मार डालूंगी, अपने देवता के आगे इनकी बलि दूंगी। देखती हूँ कि ये मेरी शक्ति का मुकाबला कैसे कर पाती हैं। हे 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 हे। आबिदा किचन में खाना पका रही होती है। आज आबिदा ने आलू और सोया मेथी की सब्जी पकाई है। कुलसुम की आवाज़ सुन के आबिदा बाहर जाती है और देखती है कुलसुम बाहर क्या कर रही है। आजा 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 बिल्ली मौसी, आजा बिल्ली मौसी, आजा 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 प्यारी बिल्ली, आजा आजा आजा। आबिदा खिड़की से कुलसुम को आवाज़ लगाती है, पर कुलसुम बिल्ली पकड़ने में लगी रहती है। आबिदा की आवाज़ नहीं सुनती है। आबिदा खिड़की के पास आके देखती है कि कुलसुम क्या कर रही है। प्यारी बिल्ली, मेरी अच्छी बिल्ली, तुम कितनी प्यारी हो। अब मैं तुमको पालूंगी, अपने घर में रखूंगी। कुलसुम बिल्ली को गोदी लेके उसे प्यार करती है। बिल्ली कुलसुम की गोदी से उतर के घर के अंदर चली जाती है। अरे ये कहाँ जा रही है? आबिदा आपा देखेंगी तो कहेंगी ये किसकी बिल्ली है और मुझे डांटेंगी। ये बिल्ली तो मुझे डांट खिलवाएगी। आबिदा घर के पास खड़े होकर कुलसुम को आवाज़ लगाती है। कुलसुम अंदर आ जाती है, पर बिल्ली बाहर रहती है। बिल्ली भी अंदर आ जाती है। कुलसुम कहती है आबिदा आपा, हमें बिल्ली बहुत प्यारी लग रही है, मुझे पालने दो ना प्लीज़। कुलसुम जिद करने लगती है। आबिदा कहती है अच्छा ठीक है, तुम्हारे कहने पे मैं बिल्ली को पाल लेती हूँ। कुलसुम बिल्ली को अपने कमरे में ले जाके उसके साथ खेलती है। आबिदा कुलसुम को बुलाने आती है, कहती है कुलसुम चलिए नाश्ता कर लीजिए। अरे वाह आबिदा आपा, आज आपने समोसे बनाए हैं। मुझे समोसे बहुत अच्छे लगते हैं। आबिदा कुलसुम से कहती है कुलसुम आप भी खा लीजिए। कुलसुम कहती है नहीं आबिदा आपा, पहले मैं अपनी बिल्ली को खिलाऊंगी, फिर मैं बाद में खाऊंगी। आबिदा आपा, अच्छा हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी बिल्ली बहुत पसंद थी ना। वो भी बिल्ली से बहुत प्यार करते थे। हमें भी बिल्ली बहुत अच्छी लगती है। के बाद अपने कमरे में न्यूज़ देखने चली जाती है। न्यूज़ देखने के बाद बोलती है कि बनी इसराइल किस तरीके से मुसलमानों के पीछे पड़े हैं। न्यूज़ देख के कहती है कि ये तो दज्जाल के आने की तैयारी कर रहे हैं। सकीना को हासिल करने के लिए और दज्जाल को राजा बनाने के लिए ये पूरी दुनिया को तबाह करने में लगे हुए हैं। उसके बाद आबिदा और कुलसुम सोने की तैयारी करती हैं। आबिदा सोने से पहले आयतल कुर्सी चारों कुल पढ़ के अपने ऊपर दम कर लेती है। कुलसुम से कहती है कुलसुम तुम भी पढ़ लो। कुलसुम कहती है आबिदा आपा मैं बाद में पढ़ लूँगी, लेकिन कुलसुम बिना पढ़े सो जाती है। रात के 12 बज जाते हैं। उसके बाद बिल्ली खड़ी होती है और वो आबिदा को मारने की कोशिश करती है।
आबिदा को उसकी जादुई शक्ति का कुछ असर नहीं होता है, क्योंकि आबिदा सोने से पहले आयतल कुर्सी और चारों कुल अपने ऊपर पढ़ के दम करके सोती है। उसके बाद जादुई कंकाल कुलसुम को अपनी शक्ति से गायब कर देता है। जादुई कंकाल कुलसुम को उड़ा के जादूगरनी के पास ले जाता है। जादूगरनी ने कंकाल से कहा था कि अमावस की रात से पहले कुलसुम को मेरे पास ले आना, ताकि मैं अपने देवता के सामने उसकी बलि दे सकूं। इसीलिए कंकाल जल्दी से जादूगरनी के पास जा रहा है। जादूगरनी और तांत्रिक बाबा अपने देवता को खुश करने के लिए आग जलाए होते हैं, अग्नि की पूजा करते हैं। जादूगरनी और तांत्रिक अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए अपने देवता के आगे कुलसुम की बलि चढ़ाना चाहते हैं। कुलसुम कंकाल से कहती है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। या अल्लाह, अगर मैं आयतल कुर्सी पढ़ के सोती तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। थोड़ी देर बाद कुलसुम के सामने जादूगरनी और तांत्रिक दोनों ही आ जाते हैं, पर जादूगरनी अपने हाथ में बड़ी सी तलवार लेके आती है। कुलसुम तलवार देख के डर जाती है और वो दोनों हाथ फैला के अल्लाह से दुआ मांगती है। कहती है, या अल्लाह मेरी मदद कर, आबिदा आपा को भेज दे मुझे बचाने के लिए। इतने में आबिदा आसमान में उड़ के कुलसुम के पास जाती है उसकी मदद करने के लिए। जादूगरनी अपने देवता के आगे सर झुका लेती है और कहती है, देवता मेरी शक्ति को बढ़ा, ताकि मैं ये लड़की को तेरे आगे बलि चढ़ा दूँ। कुलसुम मन ही मन में अल्लाह से दुआ करती है, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। थोड़ी ही देर बाद जादूगरनी चुड़ैल कुलसुम के पास आ जाती है और अपनी जादुई तलवार से कुलसुम की जादुई रस्सी खोल देती है और कुलसुम को अपने साथ देवता के पास ले जाती है। कहती है, ए लड़की चलो, मैं तुम्हारी बलि दूंगी ताकि मेरे देवता। जादूगरनी कुलसुम के गले पे तलवार चलाती है, वैसे ही आबिदा आ जाती है और अपनी रूहानी शक्ति से जादूगरनी की तलवार नीचे गिरा देती है। आबिदा और जादूगरनी में तलवार से लड़ाई होती है। पीछे से तांत्रिक बाबा आ जाते हैं और अपनी जादुई शक्ति से आबिदा को कैद कर लेते हैं। आबिदा कैद होने के बाद दुआ पढ़ने लगती है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आबिदा की दुआ का असर जल्दी ज़ाहिर हो जाता है। अल्लाह के हुक्म से एक परी आके आबिदा को बचाती है। आबिदा के हाथ की जंजीर खुल जाती है, फिर परी वहाँ से चली जाती है। आबिदा अपनी रूहानी शक्ति से जादूगरनी को जला के भस्म कर देती है। उसके बाद तांत्रिक आता है। आबिदा और तांत्रिक में शक्तियों से लड़ाई होती है। उसके बाद आबिदा तांत्रिक को भी जला के भस्म कर देती है। दोस्तों, सच्चाई की जीत हो जाती है और बुराई का अंत हो जाता है। उसके बाद कुलसुम और आबिदा अपने घर चली जाती है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आबिदा की उड़ने वाली जानेमाज़। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो मेरे चैनल को सपोर्ट करिए और उमर समर नाम के चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरा आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अब हमको जाने की इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे।